चलिए जी, आज हम शुरू कर रहे हैं लाल किताब का एक नया बैच, लाल किताब एडवांस कोर्स। वैसे तो टॉपिक हमने प्रिपेयर किए थे बाकी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कि कुछ ऐसे लोग भी जुड़ेंगे जिनको लाल किताब की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा 2-3 क्लासेस के अंदर हम इंट्रोडक्शन देंगे। लेकिन अब क्योंकि सभी के सभी प्रीवियस क्लास वाले स्टूडेंट ही हैं मेरे पास और लाल किताब को भली भांति जानते हैं, तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो अपना टॉपिक है मेन, सबसे पहले हम एक रूपरेखा दे दें कि कैसे इस ग्रुप के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। ग्रुप के अंदर जो क्लासेस चलेंगी वो हफ्ते में 2 बार चलिया करेंगी। बुधवार तो फिक्स है ही है। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, इतवार में से कोई भी एक दिन हम चूज कर लेंगे एज पर कंसेंट। और टाइम जो होगा थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अर्ली करने की, 6 साढ़े 6 के आसपास का टाइम। अगर सबको सुटेबल रहेगा तो हम बिल्कुल इसके लिए जाएंगे। नेक्स्ट जो कोर्सेज हमारे इसके अंदर चलेंगे, सबसे पहले हम ग्रह पढ़ेंगे। ग्रह 12 के 12 भाव के अंदर सभी ग्रह, जैसे बृहस्पति 1 से लेकर 12 भाव में क्या फल देता है, क्या उसकी निशानियां हैं, क्या उसके उपाय बनते हैं और क्या क्या वो फल देने जा रहा है। इसी प्रकार बृहस्पति, फिर सूर्य, फिर चंद्र, ऐसे करके 9 के 9 ग्रहों के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन एक ग्रह को पढ़ने के लिए हम उस ग्रह से, जैसे हमने बृहस्पति शुरू किया, हमने 1 से लेकर 12 ग्रह तक पढ़ लिए। उसके बाद बृहस्पति की युति सभी ग्रहों के साथ, बृहस्पति सूर्य, बृहस्पति चंद्र, बृहस्पति मंगल, ऐसे सबके साथ पढ़ेंगे। फिर 3-3 ग्रहों की युति बन जाएगी, बृहस्पति सूर्य मंगल एक साथ आ जाए, बृहस्पति सूर्य चंद्र एक साथ आ जाए। ऐसे ऐसे ही बृहस्पति के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सिंगल बैठे बृहस्पति के, 2 के साथ बैठे बृहस्पति के, 3 के साथ बैठे बृहस्पति के, 4 ग्रहों के साथ बैठे बृहस्पति के, या फिर 5 ग्रह एक साथ पंचायत ही बैठ जाए, 6 ग्रह एक साथ बैठ जाए। वो पहले बृहस्पति को पहले खत्म करेंगे, फिर हम सूर्य पे जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा बृहस्पति के अंदर हमें सबसे ज्यादा समय लगेगा। इनकेस अगर मैं कहूँ कि कोर्स की अगर वैल्यू मैं नंबरली की बांटने की कोशिश करूँ, 75 से 80 क्लास है, तो हो सकता है 12 से 15 क्लासेस तो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति को लग जाए। क्योंकि बृहस्पति एक तो मुझे डिटेल में समझाना है। अब जैसे मैं बृहस्पति मंगल पढ़ा लिया, लेकिन जब मंगल पढ़ाऊंगा तो वहां पे मंगल बृहस्पति नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति मंगल का तो हम कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक कम होते चले जाएंगे, चाहे वो युति के हों, चाहे 3 ग्रहों की युति हो, चाहे 4 ग्रह की युति में। क्योंकि जो हमने बृहस्पति के अंदर 3 ग्रह पढ़ लिए वो हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो उसको ले लेंगे, तो इसलिए बृहस्पति के अंदर हमें सबसे ज्यादा समय लेगा। इसके अलावा जब हम कुंडली की बात करेंगे, इसके अंदर हम क्याफा, जो हमारी लाइनें हैं हाथ की, हमारा हाथ की उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरफ कौन सी उंगली मुड़ी हुई है तो उसका क्या फल होता है, और कौन सी उंगली बड़ी है छोटी है, पैर की हाथ की, ये सब क्याफा पढ़ेंगे। मकान कुंडली का जितना भी टॉपिक हमारे को लाल किताब देती है, साथ में दिमागी खाने, यदि अगर इंसान की कुंडली तो आपको दिख रही है और उसका सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अंदरूनी उसकी खसलत क्या है, दिमागी रूप से कैसा है, ऊपर से संत और अंदर से शैतान वाला तो नहीं है। उस इंसान की खसलत को जानने के लिए हमें जो स्थिति हमें पता लगती है, वो दिमागी खानों के थ्रू पता लगती है। इसी प्रकार हर ग्रह की अशिया, रिश्तेदार, उससे जुड़े व्यापार, ये सब के सब टॉपिक हम इस कोर्सेज के अंदर खत्म करेंगे। सबसे पहले आज का टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बृहस्पति। बृहस्पति का इंट्रोडक्शन दे के चलेंगे, एक छोटा सा रखें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगली क्लासेस के अंदर 2-3 4 लोग और जुड़ जाएंगे। क्योंकि अभी जिसको लगेगा कि फ्री में नहीं मिल रही है वो अपने आप ही पैसा देना शुरू करेगा। तो बृहस्पति का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि आज क्लास मैंने तैयार कुछ और की थी, क्योंकि हर क्लास का एक टॉपिक तैयार किया जाता है। क्लास मैंने टॉपिक कुछ इंट्रोडक्शन का देने की शुरू की, लेकिन क्योंकि हम सभी जानकार हैं यहाँ पर लाल किताब के, इसलिए हम बृहस्पति से शुरू कर रहे हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन, आधे पौने घंटे का जितना भी हमारा टॉपिक कवर होगा कि बृहस्पति कब अच्छा हो सकता है, कब बुरा हो सकता है, तो उसको हम शुरू करते हैं जी। चलिए जी, पहला टॉपिक, हमारा पहला ग्रह आता है बृहस्पति, जिसको हम साधारण भाषा में गुरु भी बोलते हैं। अब लाल किताब के अंदर बृहस्पति कुछ चीजों को डिनोट करता है। लाल किताब में जब बृहस्पति को हमें दिखाया जाता है ना, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की, जो क्रिएटर है हमारे, उनकी एक तस्वीर दिखाई जाती है कि लाल बृहस्पति मतलब ब्रह्मा जी। उसके अलावा बृहस्पति कारक है हमारी किस्मत का, क्योंकि लाल किताब में ना दुश्मनी दो ही चीजों की बताई गई है,
अकल और किस्मत, या तो इंसान की अकल कमाती है, अकल से कमा लेगा, या फिर किस्मत का खाता है। दोनों को कॉम्बिनेशन मिल जाए कि अकल भी काम कर रही है और किस्मत भी काम कर रही है, ये बहुत कम घरों के अंदर होता है। जैसे 1 से 12 घर हैं, उसके अंदर कुछ घरों में तो ऐसा हो जाएगा कि अकल भी काम करती है, किस्मत काम करती है। तो एक बार इंसान की या तो अकल काम कर रही होती है स्टार्टिंग की एज के अंदर, यानी जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना कुछ व्यापार शुरू करते हैं, तो वो काम जो होता है वो अकल से शुरू होता है। उसके पीछे सोच विचार, हमारे विचार जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आगे जाकर जो उस काम को चलाती है वो हमारी किस्मत चलाती है। वहां पे हमारे विचार काम करने बंद, अकल काम करनी बंद कर जाती है। तो जैसे ही काम हमारा फिर डाउन होता है, भाग्य फिर डाउन होता है, फिर हम अकल लगाना शुरू करते हैं कि इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो एक बार में एक ही चीज काम करती है, अकल या फिर किस्मत, यानी बुध या फिर बृहस्पति। तो लाल किताब में ना झगड़ा दो ही चीजों का बताया गया है, अकल, झगड़ा अकल ना किस्मत हो, यानी बृहस्पति और अकल हमारा बुध। तो किस्मत का जो कारक दिया गया है लाल किताब में वो बृहस्पति है। और किसको बृहस्पति गवर्न करेगा? बृहस्पति गवर्न करेगा हवा को। हवा जो कि शुद्ध हो, ऑक्सीजन जिसको हम सांस में इस्तेमाल कर पाए, सांस लेने की जो हवा है वो हमारी हमारी बृहस्पति है। धातुओं में बात करें तो सोना जो है वो बृहस्पति की कारक वस्तु है। रिश्तेदारों में बात करें तो दादा, अगर दादा जिंदा नहीं है तो पिता हमारे बृहस्पति की कारक वस्तु है। शरीर के हिस्से की बात करें तो हमारी नाभि, हमारी गर्दन और हमारे नथुने, ये नाक के जो आगे का हिस्सा, ये जो है बृहस्पति के कारक वस्तुएं हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं बृहस्पति को पूरा जानने की, तो इसके जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं हम उनकी भी बात करेंगे। बृहस्पति की 2 राशियां में दी गई हैं, खाना नंबर 9 यानी राशि नंबर 9 और राशि नंबर 12 यानी धनु और मीन। ये दो की 2 राशियां हमें बृहस्पति की दी गई हैं। पक्के घर की बात करें, क्योंकि इसको हमने डिस्कस कर लिया था हमारी जो बेसिक क्लासेस थी उसके अंदर, तो एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। पक्का घर जो बृहस्पति का है वो है खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 और 12। अब आपने देखा होगा कि एक किसी भी कुंडली को हम जज करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं बृहस्पति खराब है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा कमी किसकी है? किस्मत हमारा साथ नहीं देती। तो बृहस्पति के किसी भी कुंडली के अंदर खराब होने के चांसेस जो होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं। अब कारण क्या है कि क्यों बृहस्पति हमें सबका खराब मिलता ही मिलता है? भाई, बृहस्पति ने घर इतने ज्यादा ऑक्यूपाई करे, 5 ग्रहों 5 खानों का तो वो पक्का ग्रह है। खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11, खाना नंबर 12, 5 खाने तो ये पकड़ लिए उसने। एक खाने में वो उच्च हो जाता है जो खाना नंबर 4 है, वो भी खाना उसका हो गया, यानी 6 खाने हो गए। सातवां खाना उसका जो कि जिसमें नीच का है, खाना नंबर 10। ठीक है, तो 7 खाने, यानी 12 में से 7 खाने को गवर्न करने वाला सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति है। अब कहीं ना कहीं उसके किसी घर के अंदर दुश्मन आके बैठ जाए तो बृहस्पति हमें खराब होना मिलना ही मिलना है। 10वां क्या बोला सर? 10वां जो उसका 10वां घर है ना, जहाँ पे नीच का होता है बृहस्पति, हाँ जी, हाँ जी। वहां भी वो गवर्न करता है ना जी। अच्छा अच्छा। अधिपत्य अधिपत्य तो उसका उसके पास भी है। ठीक है। अब बृहस्पति के मित्र कौन है? बृहस्पति के मित्र हैं हमारे पास सूर्य, चंद्र और मंगल। दुश्मन बृहस्पति का, किसी को और थोड़ा सा बेसिक का याद हो तो? सर बुध, राहु, बुध, जी, शुक्र। बुध, शुक्र और राहु। हाँ जी। बृहस्पति का दुश्मन कोई भी नहीं है। बृहस्पति किसी को दुश्मनी नहीं करता। बृहस्पति के लिए चाहे वो इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे वो पापी है, चाहे पेड़ है, चाहे वो किसी भी योनि के अंदर है, हवा तो सबको वो बराबर देता ही देता है। बृहस्पति का कोई दुश्मन नहीं। लेकिन कुछ ग्रह हैं जो बृहस्पति से दुश्मनी करते हैं, जिसके अंदर बुध सबसे पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि अकल और किस्मत का झगड़ा ही है लाल किताब के अंदर। दूसरा शुक्र, क्योंकि 2 गुरुओं की लड़ाई है, एक देवताओं का गुरु, एक दैत्यों का गुरु। एक राहु महाराज, उनकी सभी देवताओं से लड़ाई है। ठीक है। अब इसके सूर्य चंद्र क्या बताया था आपने? सूर्य, सूर्य चंद्र और चंद्र, मंगल, ये मंगल, हमारे बृहस्पति के मित्र हैं। मित्र। अच्छा ठीक है। जी।
मित्र, और और बुध और शुक्र शत्रु। बुध शुक्र राहु ये बुध बृहस्पति शुक्र से दुश्मनी करते हैं, करते बृहस्पति हैं। इनसे दुश्मनी नहीं करता। अच्छा अच्छा। ये तो हुए जी 3 और 3 6 ग्रह। बाकी ग्रह मतलब सातवां तो बुध बृहस्पति हो गए, 2 ग्रह बचे जो कि आए शनि और केतु। इनका क्या हिसाब किताब है? ना तो मैंने इनका नाम दोस्तों में लिया, ना ही मैंने इनका नाम दुश्मनों में लिया, तो ये किस कैटेगरी में जाते हैं? तो ये कैटेगरी है बराबर के ग्रह। यानी राहु भी बराबर के ग्रहों में आता है, लेकिन दुश्मनी करता है तो उसको हम दुश्मन की कैटेगरी में रख लेते हैं। शनि बृहस्पति के बराबर का ग्रह है, ठीक है। केतु बृहस्पति के बराबर का ग्रह है। ये दुश्मनी नहीं करते, कॉम्पिटिटर है। लेकिन कॉम्पिटिटर एक तो है, दुश्मन कौन है? जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। कॉम्पिटिटर अपना बिजनेस अलग कर रहा है, मेरा अपना हम अपना बिजनेस अलग कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं बार तो कॉम्पिटिटर भी आके हमला कर ही देता है। तो दुश्मन ना हो के भी शनि और केतु हमारे लिए दुश्मन का काम कहीं कहीं बारी कर जाते हैं। अब जहां मैंने कहा कि सूर्य चंद्र और मंगल जो हैं ये मित्र हैं, तो क्या मित्र हमेशा ही भला करते हैं? नहीं। मैंने तो बृहस्पति चंद्रमा, जिनको कहते हैं कि गज केसरी योग, खाना नंबर 4 में बैठे, कर्क राशि में बैठे में भी लोगों को वेश्यावृत्ति करते हुए देखा, ठीक है। तो बृहस्पति चंद्र मित्र अपनी खुद की राशि में होकर, उच्च की राशि में, एक का अपना घर दूसरे की अपनी राशि, वहां जाकर भी चरित्रहीनता दे जाते हैं। तो दोस्त हमेशा भला करेंगे ये भी सत्य नहीं है, और दुश्मन हमेशा बुरा करेंगे ये भी सत्य नहीं है। अब कहाँ कहाँ बृहस्पति मंदा होता है पोजीशन वाइज? पोजीशन वाइज खाना नंबर 6 के अंदर बृहस्पति मंदा कहा गया है। खाना नंबर 7 जो कि हमारी गृहस्थी का घर है, वहां पर बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति का काम है विस्तार देना, रोग ऋण शत्रु का विस्तार खाना नंबर 6 में देगा तो हमें तो तकलीफें ही पहुंचेंगी। तो बृहस्पति का वहां बैठना नुकसानदायक है। हालांकि बृहस्पति अगर छठे घर के अंदर बैठा हो तो उसको कहते हैं कि आराम की खाने वाला। उसको अपनी रोटी पानी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, घर बैठे उसको मिलती है, और लोग उसे कहते हैं हराम की खाता है। आराम की खाना, और दूसरे दूसरे लोगों की नजर में हराम की खाना, ठीक है। ऐसे ही 7वें घर के अंदर जब बृहस्पति आ जाता है तो 7वां घर हमारी गृहस्थी का है, मंदिर का है, मतलब हमारा बेडरूम है। बेडरूम के अंदर मंदिर नहीं हो सकता, और मंदिर के अंदर हम बेडरूम नहीं बना सकते। तो जब भी यहां बृहस्पति आएगा तो वहां आध्यात्मिकता को बढ़ा देगा। आध्यात्मिकता बढ़ेगी तो आपका ध्यान, ये दुनियादारी की, जहां पर 7वें घर में हम क्यों आए? दुनियादारी, अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए आए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने आए, वो जो एंजॉयमेंट है वो खत्म कर देगा। तो यहां पर भी जो बृहस्पति होगा वो अच्छा नहीं कहलाएगा। खाना नंबर 10, खाना नंबर 10 में बृहस्पति कर्म स्थान है। लोग कहते हैं ये बड़ा अच्छा है, बृहस्पति आ गया तो काम को विस्तार दे देगा। काम को विस्तार कब देगा? देखो, जब भी हम किसी भी घर में कोई भी ग्रह जाएगा, ये रूल जो होगा सबके अंदर एप्लीकेबल होता है, कि मैं किसी के भी घर जाऊंगा ना तो मुझे उसके अनुसार चलना पड़ेगा। मुझे मान के चले रितु जी ने अपने घर बुलाया, मैं जाऊंगा, अगर मुझे लगेगा कि चप्पल बाहर उतरी हुई है ना, तो मैं चप्पल बाहर उतार के जाऊंगा। अगर बाहर पानी रखा होगा तो पैर अच्छी तरह पोंछ के अंदर घुसूंगा। और मुझे लगेगा ये रितु जी मेरे आगे चल रही है, जूते चप्पल पहन के ही चल रही है, तो इनके पीछे पीछे अंदर घुस जाऊंगा। तो मुझे उस घर के रहने वाले के अनुसार अपना कर्म करना पड़ता है। तो बृहस्पति अगर 10वें घर के अंदर आया तो उसको अपने कर्म जो होंगे वो शनि के अनुसार करने पड़ेंगे। शनि का काम है चालाकी का, चोर चोर बाजारी का नहीं है, चालाकी का। यानी पहला मेरा फायदा क्या है, मुझे ये बता दो जी। अगर उसके अंदर ये प्रवृत्ति है तो गुरु 10वें घर के अंदर बिजनेस को विस्तार दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर वो धर्मात्मा हो गया कि चलो जी ले जाओ, उधार ले जाओ, पैसे बाद में देना, जब तुम्हारे पास हो तब देना, तो आज भी काम का बंटाधार होना और कल भी काम का बंटाधार होना है। इसलिए अगर आप बृहस्पति की नीतियों पे चलने वाले हैं तो खाना नंबर 10 का बृहस्पति आपके लिए नुकसानदायक है। सेम कहानी लागू होती है खाना नंबर 11 के लिए, क्योंकि वो भी शनि का ही घर है। लेकिन हालांकि 11 नंबर घर में हम कहते हैं कि जो शनि है वो अदालत लगा के बैठा है, वो गुरु के सामने कसम खाकर इंसाफ करने की दुहाई देता है कि मैं यहाँ पे इंसाफ ही करूंगा। लेकिन काम धंधे को वो बढ़ा देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंसान को चोर बाजारी छोड़कर चालाकी से, अपना प्रॉफिट क्या है, मेरा प्रॉफिट क्या है,
वो एक मूवी आई थी ना, ताल से ताल, ताल मूवी थी, उसमें ताल से हो गया ना, मेरा क्या, तो सबसे पहले एक ही गीत गाना है। अगर आपको खाना नंबर 10 का बृहस्पति मिला है, 11 का मिला है, कि सबसे पहले अपना प्रॉफिट से मुझे क्या मिलने जा रहा है, अगर आप ऐसा करते हो तो बृहस्पति यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा। नहीं तो बृहस्पति खाना नंबर 11 में और खाना नंबर 10 के अंदर बैठा भी खराब हो जाता है। अब हमने बात करी ली कि बृहस्पति जो होगा ज्यादातर कुंडलियों में हमें सबसे खराब मिलता है। कारण क्योंकि इतने सारे घरों को तो लेकर बैठा है वो। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका अब खराब कब होगा, जब इसके दुश्मन आके इसके सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो क्योंकि धर्मात्मा बुद्धि है, गुंडे आके खड़े हो जाएं तो इंसान का वैसे ही कांपना शुरू होता है, यार पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर देंगे। तो बृहस्पति के घर के अंदर बुध, शुक्र, राहु, किसी भी घर के अंदर 2 4, ठीक है, साथ में 9 10, 9 11 12, किसी भी घर के अंदर कोई भी दुश्मन, एक भी घर में के अंदर दुश्मन बैठ जाए तो समझ के चलिए बृहस्पति का फल उतने इस परसेंट खराब हो गया। परसेंटेज कैसे करें? 5 दुश्मन हमने मान के चला बृहस्पति के हैं, बुध, शुक्र, राहु, शनि और केतु। बराबर के ग्रह भी कॉम्पिटिटर नुकसान तो में पहुंचाते हैं। तो उसको मैं 20-20% की एवरेज दे दूं, अगर मान के चलो एक घर के अंदर भी एक दुश्मन आके बैठ गया किसी भी घर में तो 20% खराब हो गया। दो दुश्मन आके बैठ गए तो 40% बृहस्पति खराब। तीन आके बैठे तो 60%। और पांचों ही अगर इनके पक्के घरों में बैठ गए तो समझ चलिए बृहस्पति का पूरा बंटाधार हो चुका है। अब कहानी मेन, इसके बाकी ग्रहों के साथ रिश्ते क्या हैं? सूर्य के साथ, मंगल के साथ, चंद्रमा के साथ जब बृहस्पति होगा तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्या हालात हमें मिलेंगे? देखो, दुश्मन के साथ, दोस्तों के साथ तो सब चंगे हैं। फिर सूर्य और बृहस्पति बैठ जाएं तो वाह वाह है जी, हर तरह से बढ़िया है। चंद्रमा बैठ जाए तो गजकेसरी योग का ये बना देता है। और मंगल बैठ जाए तो दो शेरों की जोड़ी लाल किताब में कही गई कि दो शेर एक साथ घूम रहे हैं। मेन कहानी गाती है अपने दुश्मनों के साथ बृहस्पति जब बैठेगा तब हमें क्या व्यवहार करेगा। तो बृहस्पति का लाल किताब के अनुसार सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बुध। तो जब बृहस्पति बुध के साथ होगा तो क्या होगा, यानी बृहस्पति और बुध का आपस में रिलेशनशिप क्या है? देखिए, बृहस्पति जो है वो है सोना, बुध जो है पारा। ठीक है, जो हम घर में पारद शिवलिंग लगाते हैं वो वाला पारा। हालांकि वो 100% शुद्ध नहीं होता, उसके अंदर चीजें मिलाई जाती, गंधक मिलाई जाती है, सल्फर मिलाई जाती है। लेकिन पारा जो है वो बृहस्पति की वस्तु है। जब भी सोने और पारे को आपस में मिला दिया जाए तो वो पारा होता है वो सोने को खा जाता है। ये एक्सपेरिमेंट है, यानी जब भी बुध और बृहस्पति एक साथ होंगे तो बुध जो होगा वो बृहस्पति को नकारा कर देता है, एकदम ही खत्म कर देता है। एग्जाम्पल आपने घरों में देख सकते हैं, कईयों ने घर के अंदर पारद शिवलिंग का निर्माण किया होता है। एक सोने का वर्क लाइए, जैसे चांदी का वर्क बाजार में मिलता है वैसे सोने का वर्क भी मिलता है। उस शिवलिंग के ऊपर या कोई भी जो भी आपने रखा हो उसके ऊपर आप सोने का वो लगाइए, 3 मिनट के अंदर अंदर सोना गायब हो जाएगा। सोना आपने चढ़ाया था नहीं चढ़ाया था सब गायब। यानी जो पारा होता है वो सोने को खा जाता है। बुद्ध जो है, अकल जो है वो किस्मत को नहीं मानती, कि जो कहती है जी मेरी अकल काम कर रही है, भगवान ने कुछ नहीं दिया मुझे, मैं अपनी अकल का खा रहा हूँ। तो जब बुद्ध अकल की और किस्मत की लड़ाई होगी तो अकल कहेगी जी मैं बलवान, और ऊपर से किस्मत कहती है जी मैं बलवान की, लेकिन किस्मत जो है वो भगवान की दी गई है। भगवान तो है वो लड़ने तो आने से रहा। तो वो कहता जी अकल से तू कर रहा है, जब कभी जब नीचे आएगा तब मैं तेरे से बात करूंगा कि कौन बलवान कौन नहीं। तो जब भी कभी बृहस्पति और बुध दृष्टि में मिल जाएं, दृष्टि लाल किताब की, पहले घरों से बाद के घरों की दृष्टि, युति में हो, दोनों एक साथ ही कहीं बैठ जाएं, तो आप ये मान के चलिए कि किस्मत का हाल यानी बृहस्पति का हाल जो था वो मंदा हो गया। आप किसी किसी का भी अगर बृहस्पति बुध एक साथ देखें या एक दूसरे की दृष्टि में देखें, चाहे बुध बृहस्पति को देख रहा हो या बृहस्पति बुध को देख रहा हो, तो आप ये कह सकते हैं जी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आई आपके, आपको सांस की कोई तकलीफ तो नहीं है जी घर में किसी को। अब वो किसको होगी, वो घर के अनुसार होगा, कौन से घर में बन रही है युति। 9वें घर में बन रही है तो किसी ना किसी बुजुर्ग को होगी।
ठीक है। और अगर तीसरे घर में बन रही है तो कहीं ना कहीं भाई बहनों को किसी ना किसी, या बुआ को किसी ना किसी को हो सकती है। ग्यारहवें लीवर घर से में। हाँ जी। 11वें घर में हो तो। तो किसी ना किसी यार तो उसको होती है जी। वैसे अच्छा। बड़े भाई बहनों का घर भी 11वां घर ही है, हम्म। तो उनमें से किसी को हो सकती है। अच्छा। अब लीवर की कोई बीमारी तो नहीं है। दादा जो थे वो ठीक ठाक अपना उन्होंने जीवन दिया, या उन्होंने संघर्ष का जीवन जिया। जिनका भी बृहस्पति बुद्ध होगा, या तो उनको दादा का सुख नहीं मिलता, या कुछ समय के लिए ही दादा का सुख मिल पाता है। और जब ऐसा संतान पैदा हो जाती है, दादा की जिंदगी में तो मतलब कड़ी घुल गई। सेहत से परेशान, काम चल रहा तो उससे परेशान। दादा ना हो तो बृहस्पति जो है वो पिता का कारक भी है। अगर दादा तक खत्म हो गया तो मतलब ये कहो कि आप जातक के ऊपर कोई असर आ रहा है, जातक के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा है इसका लेकिन कहाँ असर जा रहा है? उसके दादा तक असर जा सकता है, पिता तक असर जा सकता है। उसके घर में हो सकता है कि या तो घर में सबके पास डिग्रियां होंगी, या किसी के पास डिग्री नहीं होगी, तो पढ़े लिखों का खानदान है या फिर अनपढ़ों का खानदान है। ऐसा होता है। अब क्या हर घर के अंदर बृहस्पति और बुध की जोड़ी खराब है? नहीं, ऐसा नहीं। अब जहां जहां बृहस्पति अच्छा है, खाना नंबर 2 उसका पक्का घर है, खाना नंबर 4 उसका अपनी उच्च की राशि है। यहां पर अगर बृहस्पति बुध एक साथ बैठ जाएं खाना नंबर 2 के अंदर, खाना नंबर 4 के अंदर, या फिर बुध अकेला ही बैठा हो खाना नंबर 2 के अंदर या खाना नंबर 4, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि अपने के घरों में, अपनी उच्च और नीच के घरों में ग्रह जो होता है विद्यमान होता ही होता है। मान के चलो, अगर मैं खाना नंबर 4 की बात कर रहा हूं, वहां कोई ग्रह भी आया तो ये मान के चलिएगा वो जमीन जो थी वो खाना नंबर 4 चंद्र की थी, क्योंकि राशि उसकी है। और क्योंकि वो उसके अंदर उच्च का ग्रह जो था वो बृहस्पति था, तो वहां पर मकान मालिक जो था वो बैठा, मकान जो उस जमीन पर बना हुआ बृहस्पति का बना हुआ। अब मुझे अगर वहां पे किसी ग्रह को जाना है तो दोनों से टैकल करना पड़ेगा, जमीन वाले के साथ भी उसकी युति मान के चलूंगा, और जो जिसकी मकान बना हो उससे भी मैं उसकी युति मान के चलूंगा। यानी अगर बुध अगर खाली ही खान नंबर 4 में बैठा है तो मैं मान के चलूंगा बुध और चंद्रमा यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि राशि तो उसकी है ही है। ऐसे ही बुध और बृहस्पति भी यहाँ पर मिल रहे होंगे। रीजन, क्योंकि वहां पर उच्च का तो है ही है, बृहस्पति वहां मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि उसका पक्का घर है, नाम रजिस्ट्री में नाम तो उसका लिखा ही हुआ है। भले ही बिजली का मीटर उसके नाम है, लेकिन हाँ भाई, कोई ना कोई चिट्ठी पत्री आएगी तो बृहस्पति वाले की भी यहीं पे ही आएगी। ठीक है। इन दोनों घरों के अंदर अगर बुध और बृहस्पति आप जुड़े हुए हैं तो धन के मामले में तो आप कह सकते हो कि किस्मत हमारी अच्छी है। यहाँ पर बुध बैठा अकेला या फिर बृहस्पति के साथ बैठा राजयोग का निर्माण कर देता है, कैसे भी कैसे धन के मामले में। लेकिन ये धन अगर कुंडली में बना हुआ हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब अच्छा है ही है। लेकिन कई बार होता है कि कहीं और खाने में बैठा है, खाना नंबर 1 के अंदर जोड़ी है, जैसा कि अभी सुमन मैडम ने बोला कि खाना नंबर 11 के अंदर बुध बृहस्पति की जोड़ी है। उस केसेस के अंदर हम इनको शिफ्ट करके खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4 के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग की जो कला लाल किताब के पास है वो किसी के पास नहीं है। अब इसमें हम वास्तु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम अपनी अशियाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान के चलो मुझे किसी भी ग्रह को लेकर खाना नंबर 2 के अंदर आना है, तो मैंने सिंपल सी कहानी है कि मैं उसको मंदिर में ले आऊंगा, क्योंकि खाना नंबर 2 में उससे जुड़ी हुई वस्तु। अब बुध और बृहस्पति से जुड़ी हुई वस्तु क्या हो सकती है, कॉमन वस्तु, कोई दिमाग लगाना चाहे थोड़ा सा। माइक तो सभी खोल ही लीजिए, क्योंकि इंटरेक्टिव क्लास है, 2-3 लोग ही हैं तो इंटरेक्शन रहेगा, अच्छा रहेगा। सर, बुध और आपने क्या कहा, गुरु से बृहस्पति। जुड़ी हुई कौन सी चीज हाँ। इन दोनों से रिलेटेड कौन सी चीज हो सकती है? विजडम, विजडम कह सकते हैं। मैडम जीन कोई बोल रहे ऐसी हैं हम। चीज जिसको हम मंदिर में पहुंचा सकें। अब मैं विजडम मंदिर में छोड़ाऊंगा तो फिर वापस मेरे पास हाँ। कुछ नहीं कद्दू, आएगा। हरा कद्दू, सर, पीला पका और कद्दू, हरा, पीले कद्दू, और हरे से रिलेटेड। हरा हाँ। कद्दू जो है हरा वो मैडम पीला। कद्दू। सभी हाँ। ग्रहों का 9 के 9 ग्रह उसमें शामिल हो जाते हैं। उसमें गोलाई बुध की है, बीज जो है वो शुक्र के हैं, जो बोधि है वो बृहस्पति की है। तो पीला कद्दू, पीला कद्दू सर। हाँ ठीक है। और कुछ पीला कद्दू मतलब जो भी है सर, कद्दू जो आता है ना वो सभी ग्रहों का एक साथ कॉमन वस्तु है। अच्छा। इसके अलावा सोचिए। चने की दाल तो सर, बृहस्पति की हो गई। जी। सर सोने की उसको चूड़ी हरे भी है। कपड़े में करके। हाँ चलिए, वो मंदा असर है लेकिन फिर भी बनाया जा सकता है। लेकिन सोना मैं कहूँगा मैं हरे में कपड़े में डाल के मंदिर में ले आओ, कोई नहीं रख के आएगा।
सर सोने की गोल चूड़ी भी हो सकता है, गोलाई तो बुध की होती है ना सर। गोलाई बुध की है जी। लेकिन मैं कहूं कि आपको मंदिर में पहुंचानी है, रोज एक चूड़ी पहुंचाओगे वहां पे? माई दे दे। तो कोई ऐसी वस्तु ढूंढो जो मैं मंदिर में दिया हूं तो मुझे खास दुख ना हो। हाँ सर, हल्दी। हल्दी हल्दी किसी की हरे जूड़ी। कपड़े में बांध के, पता नहीं सर। सोच अच्छी है। कुछ और? देखिए, पीले गेंदे के फूल, फूल जो है वो बुध के हैं। नीचे से हरे के, हाँ। हाँ। पीला और होगा, बड़ा गेंदे के बेली फूलों की वाले। रंग माला, पीला। गेंदे के फूलों की माला अगर मैं भगवती पे चढ़ाना शुरू कर दूं तो खान नंबर 2 के अंदर बुध बृहस्पति मैंने पहुंचा दिए। ठीक है, पीली चुन्नी महारानी को चढ़ानी शुरू कर दूं, कपड़ा बुध का, रंग पीला बृहस्पति का, पीली चुन्नी सिली हुई सर है ये तो जिसकी बुध की हो गई। कुंडली में है, सर जिसकी कुंडली में है उसी को ही चढ़ाना होगा फिर ये। नहीं नहीं मैडम, अभी हम बात करें तो हम डिस्कशन बात कर रहे हैं, इससे कोई अर्थ ना निकालना और अभी कल सुबह जाके कोई उपाय ना कराना। वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ठीक है डिस्कशन में सर। हमारा बहुत कुछ है। ये हो गया, हाँ इसके सर। अलावा और कुछ सोचें तो पीले बेसन के लड्डू। बेसन, लड्डू। हाँ। पीसन, हाँ बेसन के गोलाई मैं जो लड्डू। है बोलने। वो वो उसकी बुध की हो गई। तो पीले बेसन के लड्डू, देखो हमारे बड़ों ने जो हमें आदतें डाली ना कि मंगलवार को प्रसाद चढ़ा कर आया करो। देखो चंद्रमा और मंगल बूंदी ना का और उसका, हाँ। चंद्रमा और जी। मंगल जो है अपने आप में बड़े धन योग देते हैं। अगर ये भी मंदिर में खास ढंग से पहुंच जाए तो, स्पेशली शनि की दृष्टि ना आ रही हो, तो हमारे घर में जो पुराने टाइम में बोलते थे वो फुलियां और जो पतासे, हम्म। चावल जो हो गए फुलियों में जो चावल डलते हैं वो हो गए चंद्र के, और चंद्रमा। हो गया मंगल बतासे के। मंगल। मंगल हमने मंगल। पतासे मंगल। और फुलियां जो है वो मंदिरों में पहुंचाने शुरू कर दिए। हम्म। तो ऐसी चीजें हम जोड़ जोड़ के कराते हैं तो हमें बड़ों का जो संस्कार जो हमें मिला, क्योंकि संस्कार जो है बृहस्पति के हैं। ठीक है, हमें बड़ों से मिलते हैं, हमारे डीएनए के अंदर हमारे को संस्कार आते हैं। ठीक है, जो हमारे घरों की रीत है वही हम पालन करते हैं, भले ही वो दुनिया कुछ भी कह रही हो और कुछ भी कर रही हो, लेकिन हम कहते हैं हमारे तो घर की रीत है जी। हम जैसे हमारे घरों में एक रीत है, हम पूड़े नहीं बनाते। ठीक है, सावनों के अंदर जो पूड़े बनते हैं ना, ये हमारे घर में रीत नहीं है। तो जो रीत के अंदर आ गया वो बृहस्पति का है। तो आप कहते हैं, हमारे पंजाबियों में एक फेमस भी है, रीता दा खट्टिया हर कोई खांदा है। मतलब जो रीत है आप उसका अगर पालन करते हैं तो आपका जो है वो तरक्की जो है वो जल्दी मिलती है आपको अंदर। तो अब बात करते हैं हम कैसे हम बुद्ध और उसको दूसरे और चौथे गाने में, अगर मुझे चौथे गाने में पहुंचाना है तो मैं उसको पानी में तैराना शुरू कर दूं इन सभी चीजों को अंदर। ठीक है, तो खाना नंबर 4 में आ जाए, लेकिन कब मुझे उपाय करना चाहिए? खाना नंबर 2, वहां पर उच्च का ग्रह कौन है? चंद्रमा। बुध उसका दुश्मन है। ठीक है, अगर मैं खान नंबर 2 के अंदर बुध को पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो माता के स्वास्थ्य के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर मुझे पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई, मन की शांति से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर मुझे नशों की आदत होती है। चंद्रमा बुध नशा है अफीम का। जैसे पंजाब में लोगों को अगर किसी को मिल जाए ना चंद्रमा बुध की, कहते हैं, अफीम खांदा है भाई तो, क्योंकि बाकी इलाकों में चलती नहीं, पंजाब में चलती है अफीम, कहते अफीम खान की आदत है भाई। तो वो चंद्रमा नशेड़ी बोलते हैं चंद्रमा बुध को। तो कहीं ना कहीं या तो नशे का आदी बन जाएगा, माता को तकलीफ, दादी को तकलीफ, नानी को तकलीफ, इन सबको तकलीफ कहीं ना कहीं आनी शुरू हो जाती है। अगर माँ नहीं है तो आप ये उपाय कर दें। कुंडली में कहीं ना कहीं योग बना हुआ है तो आप ये उपाय कर दें। माता से आप दूर रहते हैं, माता कहीं और रह रही है आप कहीं और रहे हैं, तो ये उपाय कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से खाना नंबर 4 का बृहस्पति है, वो है पिता और दादा का कारक। अगर आप वहां पर इन चीजों को पहुंचा रहे हैं तो वैसे तो कहते हैं कि दो दुश्मन माँ की गोद में आके लड़ते नहीं है, लेकिन बुध अकेला अगर बैठ गया तो कहीं ना कहीं पिता को या दादा की जिंदगी में कड़ी घोलने का काम कर देगा। वो बृहस्पति और चंद्र वहां पे ही मिला देगा। कड़ी तो फिर बृहस्पति चंद्र की हो गई ना, और साथ में केतु मलिया कोई खटास है वहां पर, तो वहां पर भी उनके जीवन के अंदर कड़ी घुल सकती है। अब बुध और बृहस्पति की लड़ाई छुड़ाएगा कौन? तो लाल किताब के अंदर एक खूबसूरती है कि आम जिंदगी पे ही काम करती है।
भाई अब दो दुश्मन बैठ गए, मेरी और किसी की दुश्मनी है, तो वो एक कॉमन दोस्त जो उसका भी दोस्त होगा और मेरा भी दोस्त आके बीच में आके बैठ जाएगा तो हमारी कहीं ना कहीं सुलह करा देगा। अब अमेरिका ईरान की लड़ाई हो रही है, कहीं ना कहीं अगर इंडिया जाके बैठ जाए, अमेरिका का भी दोस्त है, इसराइल का भी, और ईरान का भी दोस्त है, तो कहीं ना कहीं जाके उनकी सुलह करा सकता है। इसी तरह ऐसा कौन सा एक ग्रह है जो बृहस्पति का भी दोस्त हो और बुध का भी दोस्त हो, उनको अगर अच्छा। बीच में पहुंचा दिया जाए तो वो इन दोनों की दुश्मनी नहीं हो, नुकसान नहीं पहुंचाने, फायदा पहुंचाए ना पहुंचाए लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। कौन सा ऐसा ग्रह है? शनिदेव, कौन सा शनि है? देव बृहस्पति के मित्र नहीं है, वो बराबर के ग्रह हैं, कॉम्पिटिटर है। सूर्य 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 देव। सूर्य सूर्य। सूर्य से। सूर्य बृहस्पति मित्र भी हैं, और सूर्य बुध, जो बुध जो है वो बुध भी सूर्य के है, साथ ठीक जाके है, चुप हो जाता है। बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो वहां पर हम बना सकते हैं सूर्य बुध के साथ, बुरे सॉरी बृहस्पति और बुध के साथ सूर्य बिठा दिया जाए। अब मान के चलिए किसी का लगन के अंदर ही बैठा है बृहस्पति बुध, अब मुझे वहां सूर्य पहुंचाना है, मैं कैसे पहुंचाऊंगा? अभी चलो इस एक टॉपिक इससे पहले मैं थोड़ा सा रह गया मेरे पास, वो था खाना नंबर 2 में वास्तु का इस्तेमाल मैं कैसे करूं? मुझे मान के चलो कुछ मिलता ही नहीं तो मैं क्या करूं? मैं वो ऐसा सामान जो बृहस्पति बुध का हो, मुझे घर के अंदर उपाय करना, मैं विदेश में रहता हूँ तो ये मंदिर तो वहाँ है नहीं ना, वहाँ चौराहे मिलता है। तो घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नॉर्थ के ईस्ट। जो खाना नंबर 2 है वहां पर उन चीजों को रख दिया जाए, तो बृहस्पति बुध हमने वहां पर कायम कर दिया। ठीक है। खाना नंबर 4 में पहुंचाना है, पानी अवेलेबल नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर उन चीजों को रख दिया जाए, तो वो चीज रखने से वो चीज कायम हो गई। अब मुझे खाना नंबर 1 के अंदर बृहस्पति बुध बैठे हैं, वहां तो नुकसानदायक है। ठीक है, क्योंकि मेरे तो शरीर को भी नुकसान पहुंचाएंगे, कहीं ना कहीं माइग्रेन का दर्द ऐसे लोगों को छिड़ ही जाता है, बृहस्पति बुध जिनका भी एक साथ होगा, नसों नाड़ियों से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत होगी, हमेशा पूरा का पूरा बृहस्पति मरेगा, ये तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चोट तो बुध को भी पड़ेगी ना। तो जितने भी हमारे व्यापार होंगे, बहन बेटी बुआ होगी, ये सब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है, लेकिन कितने परसेंटेज आएंगे? माइग्रेन जो है हमारी नसों नाड़ियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, माइग्रेन की बीमारी ये भी हमें दे सकता है। तो अब खान लगन के अंदर है तो कैसे मैं सूर्य पहुंचाऊं यहाँ पर, खान नंबर 1 के अंदर सूर्य कैसे जोड़ूं? अब देखिए दो ग्रह तो ये है ही हैं वहां पर, मुझे सिर्फ तीसरा ऐड करना है वहां पर। कैसे ऐड कर सकता हूँ? वैसे तांबे सन की, भी होगा वहां पर, क्योंकि वहां पे उच्च का होता है। वहां पर उच्च का अवेलेबल है वहां पे, ठीक है, लेकिन वहां शनि भी अवेलेबल है, वहां नीच का होता है वो। तो सूर्य शनि की वहां लड़ाई है, वहां पे तो सब कुछ नाश कर देगा, मुझे प्रेजेंट में वहां पर सूर्य को हाजिर नाजिर बिठाना पड़ेगा। वो कैसे बिठाऊंगा मैं? तो तो सूरज फादर की, को उस डायरेक्शन में सुनाना शुरू कर अच्छा देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, अगर फादर का कमरा इस डायरेक्शन के अंदर है तो ये बहुत बढ़िया काम कर सकता है। आप एक सूर्य को तांबे का जल बना हुआ सूर्य ईस्ट डायरेक्शन में लगा दें, वो एक बहुत बढ़िया काम कर सकता है। शरीर के अंदर आप कहें तो गले के अंदर तांबे की चैन, जैसे हम चांदी की चैन पहनते हैं, सोने की चैन पहनते हैं, ऐसे तांबे की भी चैन आती है, तांबे की चैन अगर गले के अंदर डाल दी जाए तो सूर्य जो था वो लगन के अंदर आ गया। तो यहां पर अगर सूर्य फर्स्ट हाउस के अंदर आ गया तो बृहस्पति और बुध की जो लड़ाई थी वो यहाँ पर खत्म कर देगा। ऐसी अलग अलग खानों में भी क्या करना है कैसे करना है, वो हम आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम उठ चले जाएंगे। अब सर नेक ये के जो तो, हिस्सा है वो फर्स्ट हाउस है, जो नेक है हमारा। हाँ जी, देखिए जो ये हिस्सा है यहाँ तक नेक का, ये मेरा खाना नंबर 1 है। छाती तक आ गया खाना नंबर 4, ये किसके के नाभि तक पहुंच गया खाना नंबर 9। यानी जो भी चीज मैं कहूँ कि आपको फ्रंट पॉकेट में रखनी है तो वो छाती के पास रख रहे हैं, यानी हम खाना नंबर 4 में वो चीज पहुंचा रहे हैं। और मुझे शरीर में कोई चीज खाना नंबर 4 में पहुंचानी है, पानी अवेलेबल नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्शन का नहीं पता, उसको मुझे फ्रंट पॉकेट में डाल के रखना है इस सामान को। ठीक है जी। और अगर मुझे खाना नंबर 9 में पहुंचानी है तो या तो नाभि में डायरेक्ट लगा दूं, या इस धागे को लटका के नाभि तक कर दूं, वो नाभि तक जाएगा तो खाना नंबर 9 में उसकी तासीर मिल जाएगी। जो पेंट की पॉकेट है वो पाताल है, वो खाना नंबर 6 का काम करता है। जो चीज खाना नंबर 6 में हमें पहुंचानी होगी हम कहेंगे पेंट की पॉकेट में डाल के रख लो, खाना नंबर 8 में पहुंचानी होगी तो हम कहेंगे पीछे वाली जेब के अंदर जहां पर्स रखते हैं उन चीजों के अंदर पहुंचा के रख लो। तो लाल किताब के अंदर इतनी गहराई है कि पाए ना पाए और यूं करके समझ में आए, मतलब जितनी आसानी से समझ आ सकती है, गहराई में डूबने की कोशिश करोगे तो इसका पार तो है ही नहीं, किसी ज्योतिष की किसी भी विधा का पार नहीं है। लेकिन हाँ, आसानी जितनी इसके अंदर आपको मिल जाएगी वो आपको किसी और विधा में शायद ना मिल पाए।
फिर अगर अब सेकंड हाउस में पहुंचाना हो तो फिर सेकंड या इसमें थर्ड हाउस, मतलब ये सेकंड हाउस सेकंड में हाउस मैं तो कोई मैडम ये ना तिलक लगाने की जगह, अच्छा ये जो ठीक है, भोग के हाँ ठीक पत्ते है जगह सर, हाँ ठीक वहां है, हाँ पहुंचाएं ठीक है आप। सर। जैसे केसर का तिल लगाएं, इसलिए बोला जाता है। हाँ अब ठीक है सर। केसरी क्यों बोला गया मैडम बृहस्पति के लिए? सर उसकी सोना अच्छा है। बोला, यहाँ मैंने केसर की पीला। जिक्र नहीं किया। ठीक है जी। और सर केसर रिलेटेड हम गुरु के लिए केसर को ही वो करते हैं मेरे ख्याल से, कभी कभी तो सूर्य को भी लेकर के केसर हम सूर्य से रिलेटेड भी लेते हैं। देखिए, जो केसर है ना उसके अंदर सूर्य मंगल चंद्र तीनों चीजों का असर है। कैसे? जब हम केसर की पत्ती लेते हैं तो उसको चूरा करने के लिए हल्की से उसको गर्म करना पड़ता है, कि आप उसको प्रॉपर चूरा कर पाए। ठीक है, उसका कलर प्रॉपर आए। इन केस अगर आप जैसे मान लो आप केसर की आपने पत्ती ली, उसको आपने किसी में डाला तो वो रंग छोड़ के अलग हो जाती है, पत्ती अलग हो जाती है। लेकिन अगर उसको आपने पूरा एज ए होल यूज करना है तो हल्का सा उसको तवे पे सेक लो या माइक्रोवेव के अंदर हल्का सा 10 सेकंड के लिए गर्म कर लो, तो उसका मॉइस्चर निकल जाएगा। चंद्र जो था उसके अंदर से हमने गायब किया, उसके बाद उसको पीस कर दोबारा उसके अंदर हम पानी मिला देते हैं। जो उसके अंदर रंग निकल कर आता है वो लाल और पीले रंग का मिक्सचर होता है। लाल रंग है मंगल का, ठीक है, और जो पीला रंग है वो है बृहस्पति का। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो सूर्य बना देता है। तो बस एक केसर की पत्ती के अंदर ही इसके सारे मित्र ग्रहों की प्रॉपर्टीज आपको आ गई। तो जब आप इनको यहाँ पर लगाते हैं, जुबान पर लगाते हैं, तो सूर्य को आपने उनके मित्रों का साथ दे दिया। तो कहीं पर भी बाकी खानों के अंदर अगर बृहस्पति वीक भी कर रहा होगा तो अपने दोस्तों का साथ बैठकर कहीं तो छाती फूल के घूम सकेगा, क्या मैं मेरे दो दोस्त साथ घूम रहे हैं, तो कहीं मेरे को परेशानी आएगी तो कोई ना कोई तो बचाने वाला है। तो बृहस्पति के अंदर ताकत एडिशनल आ जाती है। जब बृहस्पति अपने मित्रों के साथ होता है तो उसकी जो ताकत होती है बढ़ जाती है, और अपने दुश्मनों के साथ होगा तो उसकी जो ताकत होगी वो कम हो जाती है। अब लाल किताब में एक भेद और है कि बृहस्पति बुध को देखे तो क्या हो, और बुध बृहस्पति को देखे तो क्या हो। ठीक है, वो पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। डाइजेस्ट हो रहा है मैडम टॉपिक? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। देखिए, अब मान के चलिए जो हमने बेसिक क्लास के अंदर पढ़ा था कि खाना नंबर 1 से जो 6 हैं ये हमारे पहले के घर कहलाते हैं। ठीक है, और जो खाना नंबर 7 से जो 12 होते हैं ये बाद के घर कहलाते हैं। अगर बृहस्पति खाना नंबर 1 से लेकर 6 तक कहीं पे भी लिखा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बुध जो हो वो बाद के घर में हो, 7 हम्म, से लेकर 12 तक, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, अगर ऐसा होता है तो ये बात नोट करने की, इसको नोट कीजिएगा क्योंकि ये बात भूल जाएंगे आप। नोट कर लीजिए, बृहस्पति पहले घरों में हो यानी खान नंबर 1 से लेकर 6 तक, और बुध जो है वो बाद के घरों में है 7 से लेकर 12 तक। वो तो वो तो बृहस्पति जब का जो फल होगा वो 34 साल तक अच्छा मिलेगा। जब बृहस्पति देखेगा बुध को तो बृहस्पति का असर 34 साल, 34 साल जो एज है वो बुध की है, 34 साल की उम्र तक बृहस्पति अच्छा, और 34 के बाद बुध का मंदा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 7 से लेकर 12 ज्यादातर सभी ग्रहों के अंदर जो बुध होता है वो मंदा कहलाया गया है। तो जब 34 का बाद का टाइम आएगा उन केसेस के अंदर व्यापार भी मंदा हो जाएगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम, बहन बेटी बुआ परेशान, भूलने की आदत पड़ जाना, ये सब जो परेशानियां होंगी, नसों नाड़ियों की दिक्कत, दांतों में परेशानी, ये सब चीजें आपको झेलनी पड़ सकती हैं जिनका भी बृहस्पति पहले घरों के अंदर हो और बुध जो हो वो बाद के घरों के अंदर हो। तो कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि जी पढ़ाई लिखाई की उम्र तक तो सब कुछ बढ़िया था, हमने एक बच्चा था बृहस्पति, और कहीं बृहस्पति पहले घरों के अंदर था, बुध जो था बाद के घरों के अंदर था, तो बृहस्पति ने बढ़िया काम किया, ज्ञान देने का काम, डिग्री दिलवाने का काम, पढ़ाई लिखाई के अंदर हमेशा टॉप, हमेशा आया। लेकिन जब उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया, 34 साल की उम्र निकल गई, शादी ब्याह हो गई, एक बच्चा हो गया, उसके बाद
व्यापार जब अपना सेट करने की कोशिश की, वहां से जो था सब डाउनफॉल आना शुरू हुआ। ये किन की जिंदगी के अंदर होगा? जिनका बृहस्पति पहले घरों के अंदर यानी खाना नंबर 1 से लेकर 6 तक होगा, और बुध जो होगा वो 7 से 12 तक होगा। बृहस्पति पहले 34 सालों में तो अच्छा असर अपना देगा, और 34 के बाद की जो एज होगी वहां पर बुध अपना मंदा रिजल्ट देगा। ये तो तब है जब बृहस्पति बुध को देखे, क्योंकि पहले घर ही बाद के घरों को देखते हैं। लाल किताब में उल्टी दृष्टि तो नहीं है, सिर्फ एक ही केस के अंदर है, 8 से 2 के केस में। अदरवाइज उल्टी दृष्टि तो लाल किताब में नहीं है। अब इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा? बुध पहले घरों के अंदर आ जाए और बृहस्पति बाद के घरों में। बुध है 1 से लेकर 6 तक। बुध 1, बुध 2, बुध 3, बुध 4, बुध 5, बुध 6, और बृहस्पति चला जाए एंड के घरों में, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर वैसे तो बृहस्पति 2 घर के अंदर अच्छा कहा गया है, 9 और 12 के अंदर। बाकी सब ग्रहों के अंदर, उसके अंदर तो बृहस्पति बहुत बढ़िया तो नहीं कहा गया। तो क्या होगा? जब बुध पहले घरों में होगा तो 34 साल की उम्र तक बुध अपना अच्छा असर देगा, यानी 1 से 6 वाला ही आपको अच्छा असर देगा, वो भी 34 साल की उम्र तक। अगर बृहस्पति था पहले घरों में तो 34 साल तक बृहस्पति ने अच्छा असर दिया। अब यहाँ बुध है 34 साल की उम्र तक, 1 से लेकर 6 में, तो 34 साल की उम्र तक बुध का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और 34 के बाद बृहस्पति का मंदा असर शुरू हो जाएगा। किस्मत का हाल बुरा। पहले तो किस्मत मतलब अकल से सब कुछ कर लिया, अब किस्मत नहीं साथ दे रही। अब यहाँ एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है जी, क्या सारी जिंदगी के लिए नाश हो गया? इतनी मुश्किल से हमने काम धंधा 34 साल तक सब सेट किया, अकल लगाई, बुद्ध ने हमें बढ़िया रिजल्ट दे रहा था, व्यापार भी अच्छा चल रहा था, तो क्या 34 साल आते साथ ही सब कुछ नाश हो जाएगा? नाश होता है, लेकिन एक कंडीशन तक। वो कंडीशन क्या है, कब ऐसा नहीं होगा? तो 5 कंडीशन हैं, जो इसको मैं एक एक करके बताऊंगा, कि 5 कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन मेट हो गई वर्षफल के अनुसार, ये तो हमने बात की जन्म कुंडली में, अगर वर्षफल के अनुसार इनमें से एक भी कंडीशन 5 में से मेट हो जाती है, तो उस साल से जो बृहस्पति का मंदा असर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 35वें साल ही, एक साल अगले साल ही आपको ये कंडीशन मेट हो जाए, आपकी कुंडली के हालात क्या हैं, ठीक है, तो आपको मंदा असर झेलना ही नहीं पड़ा। इंसान कहता है जी नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ जी। तो हो सकता है जी पहले साल के अंदर ही आपकी कंडीशन मेट हो गई, तो कहीं मंदा आया ही नहीं, ठीक है, हल्का सा झटका लगना था वो लगा, और उसके बाद अपने बैक ट्रैक पे आ गए। किसी के साथ हो सकता है कि 6 साल बाद वो पोजीशन आया, तो 34 के बाद 34 से 42 साल की एज तक हमने स्ट्रगल किया, फिर हम दोबारा सेट हो गए। तो 5 में से अगर एक भी कंडीशन सेट हो जाएगी, तो ये इसका जो बृहस्पति का मंदा असर था, क्योंकि बृहस्पति देवता है, ये अब कहीं ना कहीं छूट दे देता है बचाव की। पहले केस के अंदर छूट नहीं मिली थी हमें, जो अब जहां पर बृहस्पति पहले घर के अंदर था, बुध बाद के घरों के अंदर था, वहां छूट नहीं है। वहां 34 साल के बाद बुध बुरा हो गया तो हो गया। कहाँ छूट मिलेगी मुझे नहीं पता जी, कहाँ मिल सकती है कहाँ नहीं, कुछ कुछ सालों में अगर कहीं बुध अच्छे घरों में आ गए तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन बृहस्पति क्योंकि देवता है, ये खराब होने के बाद भी लोगों को आशीर्वाद देता है, तो ये कहाँ जाकर छोड़ देगा? 5 कंडीशन है, उनको आप नोट कीजिएगा जी। पहला, जब वर्षफल में बृहस्पति शनि के घर में, यानी खाना नंबर 10 या खाना नंबर 11 में आ जाए, या फिर इसी कंडीशन में एडिशन है, या फिर सूर्य खान नंबर 5 में आके बैठ जाए, अपने पक्के घरों में आके बैठ जाए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां पर शनि, जो जो बृहस्पति होगा, वो शनि की चालाकी सीखेगा। खाना जब शनि के घर में आके बैठा तो शनि की चालाकी सीखनी पड़ेगी 10 और 11 के अंदर। काम धंधा चलाना है तो शनि की चालाकी सीखेगा, शनि की चालाकी सीखेगा, तो वहां से अपने जो मंदे असर जो हमें बिजनेस के अंदर मिलने थे वो मिलने खत्म हो जाएंगे, ठीक है। या फिर सूर्य अगर 5वें घर के अंदर बैठ गया, ये तो हो गई हमारी कंडीशन नंबर एक। दोनों में से एक भी कंडीशन हो जाए, अभी तक हमने एक ही बताई है, तो उस साल से हमारी तरक्की शुरू है, ठीक है, मतलब बृहस्पति के मंदे असर वहां से खत्म हो गए।
ये नहीं 1 साल के लिए, उस साल से आगे की लाइफ के लिए बृहस्पति जो होगा काम से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम नहीं देगा। दूसरी कंडीशन, सूर्य और शनि इनमें से कोई भी बृहस्पति के घरों में आके बैठ जाए। बृहस्पति के घर कौन से हैं? खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12। पहले हमने बृहस्पति के घरों में सूर्य शनि पहुंचाए थे, अब हमने उल्टा कर दिया, सूर्य शनि को बृहस्पति के घरों में पहुंचा दिया। अगर ऐसा भी हो जाए तब भी बृहस्पति अपना मंदा असर छोड़ के वहां से तरक्की हमें दे देगा। तीसरी कंडीशन, शनि खाना नंबर 5 में आकर बैठ जाए, या फिर सूर्य 2, 5, 9, 12 में आके बैठ जाए। शनि 5 में आके बैठ जाए या फिर सूर्य बृहस्पति के घरों में यानी 2, 5, 9, 11, 12 में आके बैठ जाए, तब भी ऐसा हो जाएगा। वहां से उस साल से जो बृहस्पति के मंदे रिजल्ट मुझे मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। और ये इतनी सारी कंडीशन में से तो कोई ना कोई सिद्ध हो ही जाएगी। हाँ तभी तो है, पूरी जिंदगी खराब नहीं करेगा ना। बृहस्पति जो है वो देवता है, वो पिटने के बाद भी आपको भला करके जाएगा कहीं ना कहीं से। अब ये कंडीशन हो सकता है कि पहले साल ना मिले, 2 साल मिल जाए, 3 साल मिल जाए, तो वो उतने पीरियड हमारी लाइफ के सत्यानाश हो जाते हैं। इतनी सारी चीजें याद कैसे रखेंगे? बिल्कुल याद रहती है मैडम। जब आप प्रोफेशनल इस लाइन के अंदर आएंगे ना, आपको हर एक चीज याद रहेगी। वैसे तो जनरल बात बताऊं, लाल किताब के अंदर 90% ज्योतिषी सिर्फ और सिर्फ खाने को पकड़ते हैं। बृहस्पति बैठा है 9 में, इसका ये हाँ। अगर घर मंदा है तो ये उपाय कर लो, अच्छा है तो ये उपाय कर लो। उनको सिर्फ 2 ही लाइनें आती हैं, इसके अच्छे का रिजल्ट ये है और बुरे का रिजल्ट ये है। ग्रामर के ऊपर कौन आपकी कुंडली में मेहनत कर रहा है? कोई भी नहीं करता। नहीं नहीं, जब जो ये ये 100 बात रुपए तो और है पांच सर। सौ वाले या 1100 वाले ज्योतिषी बैठे हैं, मेहनत करते ही नहीं, इसलिए इनको रिजल्ट नहीं आते। जो अ, दूसरी विधाएं करते हैं वो उपाय दे देते हैं इसके, समझ है नहीं कि कब ये गोली देनी है। अब पैरासीटामोल दे दी बुखार के लिए तो सिम्टम ही तो खत्म किया कि बुखार दोबारा नहीं चढ़ा, लेकिन अंदर बुखार पैदा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर में इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन तक तो हम पहुंचे नहीं कि उसका मेन कोज क्या था, हमने सिर्फ बुखार का इलाज कर दिया। तो ये नहीं कहता कि रिजल्ट नहीं उनको मिलता, रिजल्ट तो उनको मिल रहा है, क्योंकि बुखार तो रोकने में वो भी कामयाब थे, लेकिन जड़ से रोकने में कामयाब थे नहीं थे वो अलग कहानी है। फौरी तौर पर मदद तो आपको दे देगा, लेकिन लंबे समय तक मदद काम आएगी वो अलग बात है। लास्ट कंडीशन जो इसके अंदर काम करती है वो है सूर्य, चंद्रमा और शनि, इनमें से कोई भी, सूर्य या चंद्रमा या शनि, कोई भी ग्रह अपने अच्छे हालातों के अंदर आ जाए। जैसे सूर्य 1 और 5 में अच्छा कहा गया वहां बैठ जाए, चंद्रमा 2, 4 में अच्छा कहा गया वहां आके बैठ जाए, शनि 10, 11 में अच्छा कहा गया, 7 में अच्छा कहा गया वहां आकर बैठ जाए, तो इनमें से कोई भी ग्रह अगर अपने अच्छे हालातों में आकर बैठ गया तो उस साल से जो मंदे रिजल्ट आपको बृहस्पति के मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। अब इतनी कंडीशन के अंदर कोई ना कोई कंडीशन तो मिल ही जाती है, भले ही 1, 2 साल खराब होने के बाद मिले या फिर कब मिले, अलग कहानी है, लेकिन मिल जाती है इनमें से कोई ना कोई कंडीशन। ये था जी बृहस्पति का अपने पहले दुश्मन से क्या संबंध है। और अभी एक और एक रहता है। बताएं एक जी, नहीं एक 4 ही, एक मतलब चारों, कंडीशन। 5 बोले थे मैंने, वो 4 में ही सिमटा दी मैंने, उसी में ऐड करा दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक ओके। है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आती है तो मैं कहूंगा कि जो बृहस्पति जो धन के मामले में अपने रिजल्ट मंदे थे ना वो नहीं देगा। बाकी जगह जहां उसने मंदे देने थे, दादा को तकलीफ, पढ़ाई में तकलीफ, ये सब जो चीजें, इज्जत मान सम्मान में कमी, या फिर सोना गुम हो जाना, चोरी हो जाना, बेच देना, ये सब चीजें जो थी वहां तक तो अपने असर देगा ही देगा। लेकिन हाँ धन के मामले में आपको परेशान नहीं करेगा। इंसान को कहते हैं धन है तो उस बाकी सारे दुख तो मैं झेल ही लूंगा, वही 100 बीमारियां झेल लूंगा, पैसे जेब में होने चाहिए। अब सर दर्द हो रही है, सैरिडोन के पैसे नहीं है तो मैं सर दर्द भी नहीं झेल सकता, लेकिन अगर जेब में पैसे पड़े हैं तो हो सकता है कि कोई लंबी बीमारी आ जाए, तो स्टंट भी पड़ना तो मैं जाके पड़वा के आ जाऊं कि हाँ भाई चल ठीक है, पैसा था तो झेल लिया। तो धन के मामले में ठीक हो जाएगा। तो कह ले सकते हैं कि आधी जिंदगी को हमारी चला सकता है, सिर्फ ये 5 कंडीशन में से कोई भी मेट हो जाए, बृहस्पति बुध अगर बृहस्पति को देखे तो।
अब ये कंडीशन थी हमारी पहले दुश्मन से। दूसरा दुश्मन की बात करते हैं। चलो उसका चेला ही बात कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक हो सकता है कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन का है तो ज्यादा कंडीशन ना, क्यों घबराऊं ना मैं कि क्या क्या याद करना पड़ेगा। सर अभी तो बुक भी नहीं ली, अभी बुक लेनी पड़ेगी सर। नहीं, सर बुक तो अगर आपको फोटो लेना स्टेट करा ले उसको तो चलेगा क्या? चल चल जाएगा मैडम, लेकिन इतने मतलब 1400 पेज हैं, वो कहाँ संभालते फिरोगे आप? कहीं नहीं, ना कोई फट स्टेपल कर जाएगा, देंगे। कोई ना तीन कोई। रेनू मैम ने तो 3 सेट बना लिए थे उनके, आपने हाँ पीडीएफ शेयर की होगी। पढ़ी हाँ। उतने की थी, और ये नहीं कि कम में पढ़ी थी, पर उन्होंने पीडीएफ फॉर्म में बना ली उनका ना थी। वो सिस्टम क्या था, उनकी घर की वो थी फोटोस्टेट की मशीन, तो उन्होंने, हम्म। उनको सस्ता पड़ा तो उन्होंने करा लिया। करा खैर, लिया। अब हम बात करेंगे बृहस्पति और केतु की। ये वैसे तो चार पांच दुश्मन है, लेकिन हम दो ही आज पढ़ेंगे। बुध हमने पढ़ लिया, एक केतु और पढ़ेंगे, थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक मिल सर रहे थोड़ा सा, सर थोड़ा। शुक्र। बिल्कुल थोड़ा ही, सर बिल्कुल अभी शॉर्ट में। आप वेनेसडे को क्लास लोगे? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि मैं सिर्फ ठीक है ये सर। ना, आज का मुहूर्त था तो मैं, आज सुबह से हमारी लाइट नहीं है, पता हाँ नहीं क्या सिस्टम हुआ है सर, यहाँ पर। आज आपका मुहूर्त हो गया, मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो सिर्फ मुहूर्त के चक्कर में मुझे आज क्लास लेनी पड़ी, वरना आज की क्लास में लेना ही नहीं चाह रहा था। फिर मेरे को था कि टॉपिक में कराने मुझे वो हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, लेकिन जिनकी फीस आई थी वो पुराने स्टूडेंट थे। मैं कहा फिर इनको तो मैं अलग से जाके पढ़ा सकता हूँ, इनको मैं पढ़ा लेता हूँ, फिर जब स्टार्ट करता हूँ तब मुहूर्त तो मेरा हो जाएगा आज का। चलिए जी, बढ़ते हैं बृहस्पति और केतु। केतु केतु, क्या है? शुक्र। हाँ। अभी हम पहले केतु की बात कर रहे हैं, अच्छा। फिर हम बात कर लेंगे शुक्र की और बाकी सब चीजों की। केतु का ना टॉपिक छोटा है, जल्दी हो जाएगा, 5-7 मिनट में हो ठीक है, जाएगा, तो ठीक है, ज्यादा ठीक पहले दिन ज्यादा डोज नहीं देनी चाहिए ना। है। चलिए जी, देखिए, जो अटेंड करो। बृहस्पति, जी जी बोले मैडम। नहीं सर, हाँ जी बोलिए। मैंने कहा आज मुहूर्त था ना, इसलिए क्लास जरूर अटेंड करनी थी सर। हाँ। हाँ सर, तो कह रही थी शायद आप आओगे नहीं क्लास में, आपकी दूसरी क्लास है 8 बजे। हाँ, मेरी वो दूसरी क्लास चल रही है। हमें सर अच्छा। बोल रहे थे क्लास में ना। तो आपने क्या 2 डिवाइस से लॉग इन किया हुआ है? वो भी सुन रहे हो, ये भी सुन रहे हो? नहीं नहीं। नहीं, वो नहीं 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 सिर्फ नहीं चल नहीं रही, वो नहीं। रिकॉर्ड कर इतना रही होंगी कैसे हो मैडम। सकता अब वो वाली है? अच्छा, रिकॉर्डिंग में देख लूंगी। हाँ जी। ठीक ठीक है। चलिए जी, बृहस्पति और केतु। बृहस्पति जो है वो हमारा गुरु भी है, और केतु जो है वो चेला भी है। तो गुरु और चेले की जोड़ी जो है वो बृहस्पति केतु की जोड़ी कहलाती है। वैसे तो कुंडली में किसी भी ग्रह को चलाने की जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ केतु के पास है, क्योंकि पैर जो हैं वो केतु के हैं, बगैर पैर के कौन चलेगा? इंसान ने चलना है तो पैर चाहिए, और किसी जानवर ने चलना है तो पैर चाहिए। अब जिसको नहीं चाहिए पैर, वो, उसका कारक शनि है। शनि को केतु की जरूरत नहीं है। शनि सांप है, पैर नहीं है तो भी चल लेता है। शनि मछली है, पैर नहीं है तो भी बढ़ जाती है आगे। तो सिर्फ शनि को केतु की जरूरत नहीं है, बाकी केतु के बिना बाकी कोई ग्रह या कोई जीव चल पाए ऐसा संभव नहीं है। तो कुंडली में भी सभी ग्रहों को चलाने की ताकत केतु में है। अब गुरु और केतु अगर एक साथ जा रहे हों तो पॉसिबिलिटी है या तो गुरु केतु को फॉलो करेगा, या फिर केतु गुरु को फॉलो करता है। वैसे असूल तो यही होना चाहिए कि केतु ने गुरु को फॉलो किया, कि गुरु आगे आगे चल रहे थे और केतु जो था वो पीछे 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 चला। यानी अगर बृहस्पति पहले के घरों में है, 1 से लेकर 6 तक कहीं, और केतु पीछे है, यानी 7 से लेकर 12 तक, या फिर खान नंबर 1 के अंदर बृहस्पति है, 2 के अंदर केतु आ गया, तो है तो बृहस्पति से पीछे ही ना। यानी केतु, बृहस्पति आगे हो और केतु पीछे हो, ये कंडीशन तो सबसे अच्छी है। यहां पर ना तो बृहस्पति खराब हो रहा है, ना ही केतु खराब हो रहा है। लेकिन खराब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आकर चंद्रमा का जो रिजल्ट होता है वो मंदा हो जाता है। यानी कोई कोई पूछे कि अभी गुरु चेला अगर साथ जा रहे हैं, तो गुरु कहेगा जी पैसे नहीं लेने किसी से, मत्था कोई नहीं टेकेगा।
मत्था नहीं टेकेगा तो पैसा आया ही नहीं। ठीक है, जब पैसा नहीं आया तो पैसे का नुकसान है नहीं। चंद्रमा जो लाभ होने वाला था, जो उससे रिलेटेड खाना में, गुरु ने तो हिदायत कर दी नहीं कि 3 घर से अलग लगानी है, कि भी तीसरे घर तक खाना मिल गया, वो भी चंद्र है, मिल गया तो ठीक, नहीं तो चौथे घर में अलग नहीं लगेगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बृहस्पति अगर आगे चल रहा हो और केतु पीछे चल रहा हो, यानी बृहस्पति पहले के घरों में है और केतु पीछे के घरों के अंदर है, तो बृहस्पति जो केतु है उसको बृहस्पति को फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके आदेश मानने ही पड़ेंगे। तो ऐसे हालात के अंदर जो चंद्रमा के जो फल होते हैं वो मंदे पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं चंद्रमा से अब है क्या, अगर हम अपनी कुंडलियों में बात करें, आगे से ना जब भी हम करेंगे तो अपनी अपनी कुंडलियां ना सामने लगाकर बैठेंगे। ठीक है, किसकी कुंडली में ऐसा हो रहा है जी, तो अपने हालात चेक करके बताते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन भी हो जाया करेगा और पता ही सर आपकी। हमें तो रट ही रटी रहा है हुई है सर। कुंडली। सर हमें तो पता ही याद होता ही है। है। हाँ जी। वैसे हम मेरा भी ऐसे ही है कि बृहस्पति पहले है और केतु बाद में। तो ऐसे घरों ना में ना क्या ना होगा। सॉरी, केतु सर पहले। मेरा मेरा सर मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ ये आगे पीछे वाले कंसेप्ट में। जैसे बृहस्पति 8th हाउस में है और केतु 2nd हाउस में है। तो केतु पहले मैडम आपका। केतु हाँ जी, पहले हो केतु गया। पहले हो गया ना। सर मेरा तो केतु अब बाद सर में मैं है। अच्छा, सर केतु मेरा भी पहले हो केतु गया तो पहले। इसका मतलब खराब है। नहीं, बृहस्पति भी बढ़िया काम देगा, यानी किस्मत भी बढ़िया काम करेंगी। और क्या कहते हैं, पुत्र संतान भी होगी, क्योंकि केतु पुत्र संतान का कारक भी है, तो वो भी हम्म। होगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन माँ या पैसा, एक चीज ही मिल पाती है। जैसे कहते हैं ना, चंद्रमा अगर खाना नंबर 7 के अंदर हो तो जागती हुई लक्ष्मी की मूर्ति है। जब तक माँ रहती है तब तक इंसान के पास पैसा भरपूर रहता है। अब लेकिन बृहस्पति आगे हो जाए, केतु पीछे हो जाए, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा के 2 कारक, एक पैसा, दूसरा माँ, या तो माँ की सेहत से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। पैसा होगा तो माँ के सुख के अंदर कमी आ जाएगी, माँ अगर ठीक है तो पैसा जो होगा वो कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। ठीक है, तो माँ यानी चंद्रमा के सुखों के अंदर हमें कमी मिलेगी, चाहे वो हम किसी भी अश्या से ही बात कर लें, चाहे माता के सुख या फिर पैसा, इनमें से एक ही चीज का सुख जो होगा वो हम भोग पाएंगे, दूसरी चीज के अंदर कहीं ना कहीं कमी हमें महसूस होगी। या तो किसी का हो सकता है कि माता साथ दूर। छोड़कर जल्दी चली गई, किसी का हाँ, हो या गया दूर कि चली माता गई। से, हाँ, दूर हाँ चली जी, गई। दूर ठीक चली है, गई। कहीं ना कहीं दूरी हो गई, तो ऐसे हाँ मैंने जी। माता के सुख जो होंगे वो प्रॉपर मिल नहीं पाते हैं। या हाँ, फिर वो तो। माता जो है काम काजी है, सवेरे सवेरे सुबह स्कूल तोड़ के निकल जाती है, ना पूरे दिन का खाना मिला, नहीं, नहीं, माता के सुखों के अंदर कहीं ना कहीं साथ रहते भी हो जाती है। या हाँ फिर जी। माता, कहते हैं ना, माता कहीं कुमाता नहीं होती, लेकिन ऐसे केस के अंदर माता कुमाता कहीं कहीं और मिल जाती है। जैसे आपने बोला केतु हम्म। बाद में है, चंद्र खराब होगा, उस केस में भी ऐसे ही होगा या उसमें दोनों चीजें ही खराब हो जाएंगी? नहीं मैडम, सिर्फ सिर्फ चंद्र खराब होगा यहाँ पे, पैसा या फिर माता। किस केस के अंदर, अगर बृहस्पति पहले के घरों में हो या फिर पहले चल रहा हो और केतु बाद में चल रहा हो, तो बृहस्पति के सुख पूरे हैं, केतु के सुख पूरे हैं, लेकिन खराब अच्छा। क्या हो रहा है यहाँ पर, चंद्रमा। ठीक है, अगर मुझे किसी कुंडली जज करनी है, मान के चलो आप कभी कुंडली जज करने बैठेंगे, अभी आप कह रहे थे ना कुंडली देखना नहीं आता, तो चंद्रमा आपको दिख रहा है दूसरे घर के अंदर, चौथे घर के अंदर, 9वें घर के अंदर, आहा क्या शानदार बैठा है, लेकिन सामने हम्म। वाला कह रहा है जी मैं तो पैदा हुआ था मेरी माँ मर गई थी। ठीक है, या फिर मेरे को पैसा नहीं टिक रहा मेरे पास। तो क्या होगा, आप चेक कंडीशन लगाइए कि हमें बृहस्पति पहले बैठा है और केतु बाद में बैठा है, नहीं चंद्रमा 9वें के अंदर बैठा भी खराब है भाई तेरा, इसलिए तेरे को सुख नहीं मिल रहे। कारण क्या है, मुझे जाके नमांश में नहीं चेक करना, मुझे दृष्टांश में ही चेक करना, D30, D60, D90, मुझे कुछ नहीं लगाना। मैं तो यहीं बैठा बैठा ये सामने वाली फोटो से देखूंगा कि नाक माँ से मिल रही है नहीं मिल रही है। यानी अगर मुझे कंडीशन चेक करनी है तो मेरे पास तो एक ही फोटो है, एक ही फोटो से मुझे सारी जानकारी लेनी है और एक ही फोटो से सारी जानकारी देनी है। ठीक है, अब चंद्रमा वीक, मुझे पता लगा कि हमें 9 के अंदर बैठा भी चंद्रमा जो हो रहा है इसको असर नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि बृहस्पति आगे चल रहा था और केतु पीछे चल रहा था, तो चंद्रमा के तो फल तो इसको मिलने ही नहीं थे। तो कैसे हम कुंडली को जज करते हैं, तो जज करने का कंडीशन बता रहा हूं। अब इसका अगर उल्टा हो जाए तो केतु पहले के घरों में और बृहस्पति बाद के घरों में, या फिर केतु आगे और बृहस्पति पीछे हो, इस केस के अंदर कहते हैं ना, चेला, मतलब गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। तो ऐसे केस के अंदर बृहस्पति जो होता है वो खराब हो जाता है, यानी चेले ने ज्यादा तरक्की कर ली, तो उस केस के अंदर गुरु को याद करने वाला कोई नहीं होता, गुरु को पूछने वाला कोई नहीं आता।
मान के चलिए अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और कल को सुमन शर्मा जी बहुत अच्छे ज्योतिष बन जाते हैं, अच्छा नाम हो जाता है, तो वहां पर मेरा नाम कहीं नहीं है। ठीक है, मेरे से आगे इनका नाम लिया, सुमन शर्मा के गुरु हैं ये। ठीक है, मतलब मेरी पोजीशन जो फिर भी पीछे होगी, नहीं सहवाग का गुरु जो था उसकी पूछ सहवाग से ज्यादा तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के फल जो होते हैं खराब हो जाते हैं। अगर चेला आगे निकल रहा है तो समझ के चलिए बृहस्पति के जो फल जो थे वो कुंडली के अंदर मंदे मिलने जा रहे हैं। सर आज के कलयुग के आवाज कट रही है मैडम आपकी। हिसाब से ठीक आवाज नहीं आ रही है। मैडम। नो पर साउंड ब्र मैडम। के और भी चीजें है ना, या तो और भी चीजें काउंट करते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। ठीक है। तो सर ये सिर्फ तो फेम मिलने में दिक्कत होगी या फिर और भी चीजों पे इम्पैक्ट जो नहीं, बृहस्पति के फेम तो उनके मैडम भी? सूर्य का है। फेम तो सूर्य का, ये तो मैंने जनरल बात बोली आपको समझाने के लिए। वहां बृहस्पति के फल खराब हो जाएंगे, बृहस्पति के फल साल मंदे होंगे। हाँ। हाँ हाँ, वो उसके फल वो चाहे वो दादा से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, सांस की बीमारी से रिलेटेड हो, लीवर खराब हो जाता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, दादा को कोई तकलीफ आई, दादा को फाइनेंशियल इशू आ गए, ये तो बृहस्पति के फल है। तो वहां पर बृहस्पति के फल जो थे वो मंदे हो गए। अगर केतु आगे मिलता है और बृहस्पति बाद में मिलता है, कहीं ना कहीं सोना जो होता है घर का बिक जाना, वो भी इसी कारण से होता है, क्योंकि बृहस्पति के फल मंदे हो गए यहाँ पे। अब कंडीशन तो हमने यहीं तक करनी है, बृहस्पति मंदा हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? कहता है अगर बृहस्पति मंदा हो रहा है तो अपनी पहली निशानी वो शनि के बजरिया देगा। बजरिया मतलब उसके थ्रू, ये वाला जो मेरा चोटी वाला हिस्सा है, बाल झड़ने शुरू हो जाएं, खास तौर पे टटीरी के, यानी जो मेरी टांड होती है जहां से चोटी निकलती है, वहां के अगर बाल झड़ने शुरू हो जाएं तो बृहस्पति मंदे की निशानी है। लेकिन बाल से क्या लेना देना, बाल हैं शनि के। तो बृहस्पति जब भी मंदा होगा अपने मंदे होने की निशानी शनि का बजरिया देगा कि यहां से मैं सही खराब होने जा रहा हूं। तो शनि से रिलेटेड हम बाकी चीज के लोग क्या करेंगे, बृहस्पति को छोड़ शनि को पकड़ना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, शनि के इलाज करो। लेकिन कारण कहाँ है? भाई शनि खराब नहीं है यहाँ पे, है बृहस्पति खराब। रिजल्ट किसके थ्रू दे रहा है? शनि के थ्रू। तो वहां पे मुझे बृहस्पति का इलाज करना है, ना कि शनि का इलाज करना है। ऐसा ही खान नंबर 6 के अंदर शनि आ जाए या फिर खान नंबर 6 के अंदर बृहस्पति आ जाए तो वहां पर शनि भी खराब माना जाता है और बृहस्पति भी खराब माना जाता है। बृहस्पति आ गया, मंदा हो गया, तो उसने रिजल्ट किसके थ्रू देने हैं? शनि के थ्रू। तो वहां पे शनि के रिजल्ट भी आप मंदे मान के चलिए अगर खान नंबर 6 के अंदर बृहस्पति आ जाता है तो। और क्या कारण हो सकते हैं, और क्या रीजन हो सकते हैं, मतलब कैसे हमें पता लगेगा? अगर हमारे घर के आसपास कोई रुंड मुंड पीपल का पेड़ हो, कटा फटा, जो मर जाए, या फिर घर के आसपास पीपल उगने शुरू हो जाएं, तो भी मैं मान कर चल सकता हूं कि बृहस्पति जो था वो मुझे मंदे असर दे रहा है। अब यहाँ पर हमने कहे भाई पेड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ शनि कहाँ आया? मैंने कहा रुंड मुंड, वहां पर भी लकड़ी ही बता रही है मुझे कि ये शनि जो था वो, यानी बृहस्पति जो था वो मंदा हो गया। तो जब भी रिजल्ट मुझे बृहस्पति मंदे के मिलेंगे वो शनि के बजरिया मिलेंगे, शनि के थ्रू मिलेंगे। पहला निशानी कौन देगा? शनि देगा कि बृहस्पति मंदा होने जा रहा है। लेकिन अगर गुरु अच्छा होने जा रहा है तो उसका जो इंडिकेशन होगा वो मुझे बृहस्पति के थ्रू मिले। बृहस्पति की घर में सोना आना शुरू हो गया, ठीक है, अगर ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा मान सम्मान बढ़ना शुरू हो गया। घर के अंदर जो था, मेरी शिक्षा के अंदर अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे दादा जो थे उनकी अच्छी पोजीशन हो गई है। तो ये सब चीजें अगर मिलती हैं तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा अच्छे होने का वो बृहस्पति के थ्रू ही मिलेगा। लेकिन अगर मंदे होने का रिजल्ट मुझे ढूंढना है तो मुझे शनि की तरफ निगाह मारनी है, शनि का रिजल्ट देने जा रहा है। तो शनि जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपनी कार गुजारियों से ही खराब हो रहा हो, बृहस्पति मंदा हो रहा हो तो उसकी वजह से भी शनि जो होता है वो मंदे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हैं तो बराबर के, इंडस्ट्री है। अगर आपका एयरटेल का फोन काम नहीं कर रहा तो वोडाफोन का भी कहीं ना कहीं काम नहीं करेगा। ठीक है तो दोनों कॉम्पिटिटर ही, दोनों रेट बढ़ाएंगे तो दोनों एक साथ ही बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो होंगी दोनों के अंदर में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये तो था जी एक हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। बृहस्पति ये भी हमने शुरू भी नहीं किया, मतलब
अभी 1-2 क्लास बृहस्पति शुरू करने में लगेंगे, यानी कुल मिला के 15 क्लास जो होगी वो करीब करीब बृहस्पति खाएगा। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे कम दिन लगेंगे। सूर्य के इसके बाद सूर्य करेंगे, हो सकता है 12 क्लास लगे उसके अंदर। फिर चंद्र करेंगे तो हो सकता है 10 क्लास लगे। ऐसे 2-2 3-3 क्लास का फर्क, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फर्क आता जाएगा। टोटल 75 क्लास के आसपास आपका कोर्स जो था वो खत्म हो जाना चाहिए, जिसके अंदर सभी के सभी एक्सपेक्ट जो मैंने बताए वो सभी के सभी इसके अंदर कवर करेंगे। सर जैसे घर में बुक पेपर कौन हो सी जाते लेने? हैं तो ये भी है कि शनि के थ्रू रिजल्ट दे रहा है कि बृहस्पति मंदा जी हो रहा है बिल्कुल। जो घर में। जी 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 जी। बरोबर। सर एक्चुअली जब टाइमिंग्स की कुछ आप बात लपड़ी कर लग रहे थे, जाती है उसमें। एक एक सर करके क्लास बोलना की जी। टाइमिंग्स के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या कुछ चेंज करना है सर? कुछ आप बोल रहे थे। मैं थोड़ा सा समय यस पहले सर, करने की सोच रहा था कि जैसे सर लेट कईयों कर की। सही दो रहेगा। सर, लेट हाँ कर जी। दो सर, पहले तो नहीं हो पाएगा सर, या तो 9 मेरे को तो बजे वाली लेट भी क्लास कर दो। मेरे को तो लेट 10 बजे भी चलेगा ना, कोई दिक्कत सर नहीं 9 बजे कर दो है। सर, चलिए अगर सबको सूट करती है, क्योंकि वो फिर हाँ, कोई भी 8:30 कर लो। मतलब और नहीं हम कर और दूंगी, लेट करने की मेरी कोशिश कर लेंगे, क्लासेस देख है लेंगे। मतलब थोड़ा और 10:30 लेट हो तक जाए के। तो सर अच्छा है या सर। तो एक क्लास आप सैटरडे या संडे को ले सकते हो, एक क्लास सैटरडे या एक संडे। क्लास मतलब मैं वही ना, अभी जैसे अभी हमारी 1-2 क्लासेस तो ऐसे इसी टाइम पर हम करते हैं। फिर जैसे हमारा आपस में सबका सेटलमेंट बैठेगा कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि ये रिक्वेस्ट है, ये टाइम में फिक्स हो रखे हैं, लाइक तभी एक मैं तो कह रही हूँ 9 बजे 4:30 वाला वाला। ठीक रहेगा, 9 बजे वाला ठीक रहेगा, आपकी इसलिए क्लास मैं कह कितने रही से हूँ कितने अगर। बजे तक होती है निधि मैडम? सर 8 से 10:30 तक के। ओ माय रोज गॉड। होगी आपकी? 8 रोज से है? 9। हाँ, सैटरडे संडे छोड़ करके 8 से अच्छा 9, फिर 9 से गैप है। हाँ, सैटरडे अभी मैंने आप तो सैटरडे सैटरडे संडे ले को तो कर सकती ऐसा हूँ, सैटरडे सकते करो कोई हैं। संडे और तो होती है। एक संडे दिन एक आप दिन एडजस्ट मैनेज। कर लो, एक दिन हम कर लेते हैं। हाँ ऐसे कर लेंगे बिल्कुल। हाँ कोई ना, कोई पर ना, ना सबको साथ पता लेके है चलेंगे, ये कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। हल्का सैटरडे सा कर लेंगे ना, टाइम आगे, संडे क्योंकि संडे छोड़ देंगे सबके चलिए लिए मैं एक बार फ्री। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि सैटरडे रख लीजिए सर, क्योंकि बेशक